मतलब आधारित प्रश्न, ए प्लस बी का होल क्यूब पे आधारित प्रश्न, शून्य क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने सीखा था बहुपद क्या होता है, और उसी से संबंधित एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं बहुपद से संबंधित, ताकि जिन बच्चों को पिछले क्लास में कुछ भी डाउट होगा उन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक प्रश्न जो कि इस फॉर्मूला से आधारित होगा। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये होता है आपका x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स वाई प्लस 2 गुने वाई जेड प्लस 2 गुने जेड एक्स। ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत नहीं बहुत नहीं। चलिए अगर आपको ये प्रश्न ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग उसी फॉर्मूला के आधार पर बनाने वाले हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के आधार पर हम लोग इसको बनाने वाले हैं। किस फॉर्मूला के आधार पर बनाने वाले हैं हम लोग? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के आधार पे बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को लिख लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हो गया एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने वाई प्लस 2 गुने वाई गुने जेड प्लस 2 गुने जेड गुने एक्स। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? तो ये जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के प्लस जेड के होल स्क्वायर के। इसका मतलब क्या करना है, हमें ये जो दिया गया है, हमें ये जो दिया गया है इसको हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर करनी है। इसको हमें क्या करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर करनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं x का मान क्या दिया गया है। तो x का मान यहाँ पे दिया गया है 16a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, 16a स्क्वायर दिया गया है। वाई स्क्वायर क्या दिया गया है, 4b का स्क्वायर दिया गया है। जेड स्क्वायर क्या दिया गया है, 9c स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, प्लस 2 गुने एक्स के जगह हम लोग देख लेते हैं प्लस क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया 16ab दिया गया है 2xy की जगह, 2yz की जगह क्या दिया गया है 12bc दिया गया है, 2zx की जगह दिया गया है 24ac दिया गया है, 24ac दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे x कौन सा होगा, y कौन सा होगा, z कौन सा होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे x का दो होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 16 गुने a का स्क्वायर दिया गया, हमें इसको द होल में बनाना है। इसका मतलब 16a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a का होल स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि 16a स्क्वायर को हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो 4 में से करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम लोग 16a स्क्वायर की जगह पे 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 4 बॉक्स में करेंगे। कैसे लिखा, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए मैंने कैसे लिखा। देखिए अगर आपके पास बोला जाए कि 4a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है 4a गुने 4a, गुना कीजिए 4 चौका 16, a गुने a 16a स्क्वायर, 4 चौका 16a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, हाँ वो देखिए मैंने वही लिखा, देखिए 4a क्यों क्या, देखिए इससे ध्यान से देखिए, देखिए 16a स्क्वायर दिखा है, तो देखिए इसका मतलब हुआ 16 गुने a स्क्वायर, जिससे लेकिन हमने अगर 4a का होल स्क्वायर किया है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4a गुने 4a। अब 4a इंटू 4a क्या होगा, 4 चौका 16a स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान से देख सकते हैं, देखिए 16a स्क्वायर को हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि 16a² को हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे समझ नहीं आता है सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। यानी हम लोग 16a² को 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब लिखा है यहाँ पे 4b का स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे? 4b का स्क्वायर। जल्दी बताएं सर बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। अगर आप इतना लिखना सीख जाइएगा तो आपको ये प्रश्न बहुत ही हलवा लगेगा, बहुत ही अच्छा आसान लगेगा, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। जल्दी बताइए सभी बच्चे, 4b² को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए एक बच्चे ने बताया क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2b का होल स्क्वायर। देखिए 2b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 2b गुने 2b, गुना कीजिए 2 दूनी 4, b गुने b स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4b²। 2b का होल स्क्वायर मतलब 2b गुने 2b 4b²। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक उसी प्रकार चलिए बताइए सर बच्चे 9c² क्या लिख सकते हैं हम लोग? चलिए बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए मतलब अब सारे बच्चों को समझ में आ गया। उसी प्रकार 9c² लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें देखिए हमें मिल गया x² y² z²। अब हमें देखना है 2xy। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, लिखेंगे 2 गुने x। चलिए इसको मान लीजिए, मानते हैं यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक z है। तो ये हो जाएगा 2xy। तो x की जगह क्या है? देखिए x की जगह है 4a और y की जगह क्या है? 2b प्लस 12bc की जगह है 2 गुने yz। तो y की जगह है 2b और z की जगह है 3c। ठीक है, प्लस 2 गुने zx। z की जगह है आपके पास 3c और x की जगह है 4a, है ना, 4a। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4a, है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या दिखा? देखिए ये आपको अगर अच्छे से देखिए, देखिए ये क्या है? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखिए 16 भी आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, देखिए 12 भी आ गया, 12 बीस आ गया, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, देखिए 24ac आ गया, आ गया। इसका मतलब ये टोटल क्या लिखा है? ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी हम लोग x का मान रख देंगे यहाँ पे, तो x का मान होगा 4a प्लस y का मान रखेंगे 2b प्लस z का मान रखेंगे 3c का होल स्क्वायर। यानी x का मान हो गया 4a, y का मान हो गया 2b, z का मान हो गया 3c, यानी 4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए रिपीट करने में सबसे पहला प्रश्न आपको यह पता होना चाहिए कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का मान होता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये सबसे पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा क्या है कि अगर आपको x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx दिया गया है तो आप उसको x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² प्लस 16ab प्लस 12bc प्लस 24ac। तो हमें ये दिया गया है, मतलब हमें इसको इस फॉर्म में हमें ये दिया गया है, इस फॉर्म में हमें ये दिया गया है। हमें क्या लाना है? हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो देखिए मैंने वही किया है, मैंने क्या किया, इसको हमने पहले x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, z फाइंड कर लिया, फिर हम लोग इसको 2xy 2yz 2zx पे मैंने इसको बिठा दिया। जब मैंने इसको बिठाया तो हमें दिखा कि किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर। और x का यहाँ से क्या है? x यहाँ से आपको पता चल गया क्या है? x का मान आ गया आपका 4a, y का मान आ गया 2b, z का मान आ गया 3c। हमने लिख दिया 4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। आशा करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में
वाई टाइप कीजिए, ठीक है। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो ये था आपका बहुपद से संबंधित प्रश्न, ये था आपका बहुपद से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे मास्टर्स क्लास की दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें मैं क्या करता हूं, सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछता हूं। सबसे पहला सवाल कि सभी बच्चे बताएंगे चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरिएबल वो होता है जिनका मान बदलते रहता है, जिनका मान बदलते रहता है उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। जिनका मान बदलते रहता है उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। जैसे कि जितने जितने हमारे अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब कहने का तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, सबके सब क्या कहलाएंगे, सबके सब आपके चर कहलाएंगे। इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है अचर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब है जिनका मान नहीं बदलता है, एकदम फिक्स रखता है, उसे कहते हैं अचर। जिसका मान बदलते रहता है उसे कहते हैं चर। फिर मैं रिपीट करता हूं, जिनका मान बदलते रहता है उसे कहते हैं चर, जिसका मान फिक्स रहता है उसे कहते हैं अचर, है ना। जिसका मान बदलते रहता है उसे कहते हैं चर, जिसका मान फिक्स रहता है उसे कहते हैं अचर। 1 2 3 4, ठीक है। अगर सारे बच्चों को चर अचर समझ में आ गया, वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अब आती है दूसरी बात कि हमें तो समझ में आ गया चर और अचर क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात क्या है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। रैखिक बहुपद का चलिए बताइए से कि घात कितना होता है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे, रैखिक बहुपद घात मतलब कि पावर कितना होता है, कितना होता है, सभी बताएंगे। तो रैखिक बहुपद का घात होता है 1। पावर कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात होता है 1। पावर कितना होता है, तो पावर 1 होता है, पावर 1 होता है, ठीक है। चलिए, अब आती है बात दूसरा प्रश्न कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं, देखिए समीकरण बहुत ही सरल भाषा में, जहां हमें बराबर का चिन्ह दिखे, जहां हमें इक्वल का साइन दिखे, उसे कहते हैं समीकरण। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया x, बीच में क्या हो गया बराबर, कुछ मान लीजिए 2, है ना। जब दो व्यंजकों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह दिखे, हमें कहीं भी चिन्ह दिख जाए बराबर का, तो ये कहलाता है समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अगर सभी बच्चों को चर, रैखिक बहुपद, समीकरण तीनों चीजें समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। अगर सभी के सभी बच्चों को चर, अचर, रैखिक बहुपद और समीकरण समझ में आ गया तो चार बॉक्स में राइट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये सब सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता सकूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता सकूं, ठीक है। चलिए, तो दो लिख देता हूं यहां पे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर मतलब कहने का मतलब, दो चर कहने का मतलब हो गया तुम्हारा, दो चर मतलब कि x प्लस वाई, दो चर हो गया, x प्लस वाई दो चर हो गए। रैखिक मतलब इनका अधिकतम घात कितना होती है, 1 होती है। देख सकते हैं इनका अधिकतम घात कितना है, 1 है। समीकरण का मतलब कि इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, तो इक्वल बराबर करते हैं 0। ये किस प्रकार का समीकरण हुआ, तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। कैसे दो चर, देखिए एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया। रैखिक मतलब इसका घात कितना चाहिए, 1। देखिए इसका घात 1 है। समीकरण मतलब इसमें इक्वल का चिन्ह रहना चाहिए, इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में राइट करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ये समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ, 2-3 प्रश्न कराता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, बताना है आपको। चलिए, ये होगा आपका पहला प्रश्न है, x बराबर 2। बताइए सर बच्चे, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अगर है तो y बताइए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अब जो बच्चे n टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि क्यों नहीं है।
जो बच्चे एन टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास एक ही चर है, इसके पास एक ही चर है। हमें कितना चर चाहिए? हमें दो चर चाहिए, हमें चर दो चाहिए, हमें दो चर नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। सबसे बच्चे ये क्या दूसरा समीकरण क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है क्यों है? देखिए इस बार दो चर, एक दो, इसका घात कितना है? 1, और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मतलब सभी बच्चों को दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया क्या होता है? अगर सारे बच्चों को दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है। चलिए इस प्रश्नों को सीखते हैं, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से सीखेंगे। चलिए इस प्रश्न को करने से पहले हम लोग दूसरा एक प्रश्न कर लेते हैं, ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकेंगे। चलिए अगर मैं बोलूं आपसे कि मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 हो, और हमें इसको ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 करना है, और हमें इसको इक्वेट करना है। हमें इसको इक्वेट करने का मतलब कि हमें a b c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि a का मान क्या होगा। यहाँ पे कैसे पता करना है, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x है। यहाँ पे जो a होगा एक जगह क्या होगा? एक जगह हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार बताइए सभी बच्चे b का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे y तो यहाँ पे भी y। तो बताइए b का मान कितना होगा? बताइए सर बच्चे b का मान कितना होगा? तो b का मान हो जाएगा 3। b का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक उसी प्रकार c का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार c का मान कितना होगा? ठीक उसी प्रकार c का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। c का मान होगा 5। c का मान कितना होगा? c का मान होगा 5, है ना। c का मान होगा 5। चलिए ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न दिया गया। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को बनाइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को बनाइए। देखिए प्रश्न दिया गया आपके पास √2x बराबर दिया गया 7y माइनस 9, और हमें इसको बदलना है किसमें? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जितना जितना x से y है और कांस्टेंट है सभी को हमको बाएं पक्ष लाना पड़ेगा, सभी को हमको एक तरफ लाना पड़ेगा। चलिए एक तरफ ला लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा √2x, इधर प्लस में तो इधर आके -7y, यहाँ माइनस में तो इधर आके +9 बराबर 0। इसको क्या करते हैं हम लोग? इक्वेट करते हैं किससे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आगे यहां तक। चलिए अब आती है बात कि देखिए जल्दी बताइए सर बच्चे a का मान कितना होगा? यहाँ पे a का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। a का मान कितना होगा सर बच्चे? बताएंगे जल्दी जल्दी। a का मान कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए √2 नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये x से x हो गया, ये a के सामने क्या हो गया? √2। कुछ बच्चे लिख लेगा, बहुत बढ़िया। a का मान होगा √2। चलिए उसी पर बताइए सर बच्चे b का मान कितना होगा? उसी प्रकार बताइए सर बच्चे b का मान कितना होगा? y नहीं, हमें सिर्फ b का मान चाहिए, सिर्फ हमें b का मान चाहिए। देखिए तो ये y तो y के बराबर हो गया, b का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए b का मान होगा आपका -7 के बराबर। किसके बराबर होगा b का मान? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए b का मान होगा -7 के बराबर, तो हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार c का मान कितना होगा सर बच्चे? तो c का मान होगा हमारे पास +9, है ना। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कहां देना? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसको बताता हूं अच्छे से। चलिए प्रश्न बोला गया है, आपको समीकरण दिया गया है 7x + 5y बराबर 3 का खाली स्थान है, मतलब हल बताना है।
क्या बताना है कि एक हल होता है कि दो हल होता है कि तीन हल होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर 25% का उत्तर सही कर रहे हैं। इसका मतलब अधिकतर बच्चों को यह आता है कि कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमें दिया गया है समीकरण 7x+5y बराबर 3। हमें इसका हल ज्ञात करना है, हमें इसका हल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग एक एक करके हल ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो देखते हैं y का मान कितना आता है। चलिए पुट करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये होगा आपके पास 7 गुने 0 प्लस 5y बराबर 3। यहाँ से आ जाएगा 7 गुने 0, 0 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर हो गया 3, और यहाँ से हो जाएगा y का मान 3/5। यहाँ से हो जाएगा y का मान 3/5। यहाँ से हो जाएगा y का मान 3/5। ये होगा आपका पहला सोल्यूशन। ठीक उसी प्रकार आपके मन में ये भी आ रहा है उससे जिस प्रकार आप x बराबर 0 रखते हैं उस प्रकार x बराबर 1 भी रख सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं x बराबर 1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। तो ये आएगा आपके पास 7x प्लस 5y बराबर 3। तो x मान 1 यानी 7 गुने 1 प्लस 5y बराबर हो गया 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 5y बराबर 3, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5y बराबर 3 माइनस 7, और यहाँ से हो जाएगा y का मान -4/5। y का मान -4/5। ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न इसमें क्या करते हैं, x का मान हम लोग 2 पुट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, x का मान 2 पुट करते हैं। देख लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7x प्लस 5y बराबर 3। तो x का मान क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7x की जगह पे 2 प्लस 5y बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 5y बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 3 माइनस 14। तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर कितना होगा -11, और y का मान कितना गया -11/5। तो आप यहां से ये देख सकते हैं, आप यहां से ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग x का मान बढ़ाते जा रहे हैं y का भी मान हमें मिलते जा रहा है। इसका मतलब जैसे कि हम लोग ने x मान 0 रखा था, y का मान कुछ मिल गया। x मान हम लोग ने 1 रखा तो y का मान कुछ मिल गया। x मान हम लोग ने 2 रखा था, देखिए y का मान कुछ मिल गया। इसी प्रकार अगर हम लोग x का मान, इसी प्रकार हम लोग x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कुछ मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान कुछ मिलेगा। इस प्रकार हम लोग x का मान बढ़ाते जाएंगे और हमें y का मान मिलते जाएगा। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकाला, हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इस 2 चर वाले रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण का हमारे पास अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे मतलब इनफाइनाइट, मतलब कि मैनी सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना हम लोग x बढ़ाते जाएंगे उतने हमें y मिलते जाएगा, जितना हम लोग x बढ़ाते जाएंगे उतनी हमें y मिलता जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब हमें हमारे पास अनेक हल होंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जल्दी समझते कौन सा ऑप्शन सही है इसका, जल्दी बताएंगे समझते कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उनको पता चल सके कि कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है तो उसका अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी 2 चर वाले बहुपद होते हैं, 2 चर वाले समीकरण अनेक हल होते हैं। आगे समझ में आया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए,
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए सब बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमने पहला कंसेप्ट से ये सीख लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग कैसे एक्स का मान रखते हैं और वाई का मान रखते हैं इक्वेशन में, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। और ये प्रश्न देखिए क्या बोला है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन समीकरण 2x, मैंने लिख देता हूं यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल नहीं है। जांच करना है कि इनमें से कौन सा इसका हल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया है चार कोऑर्डिनेट, चार निर्देशांक हमें दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है कि निम्न में से कौन सा समीकरण इसका हल नहीं है, मतलब कौन सा जो ये निर्देशांक दिया गया है, कौन सा ये कोऑर्डिनेट दिया गया है इसका हल नहीं है। तो हम क्या करना है, पहला कोऑर्डिनेट में जिसे एक्स वाई है तो हमें 1 और 8 को पुट करना है। दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर होगा तो बोलेंगे हल है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर होगा नहीं होगा तो बोलेंगे हल नहीं। मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या दिया गया, पहला पद दिया गया देखिए 1,8, तो इसमें हो गया 1x और y क्या है 8। हम यहाँ पुट करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो बोलेंगे कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, यानी ये हमारा हल है। बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे ये हमारा हल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे, देखते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। लास्ट 40 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। आपको क्या करनी है, आपको बहुत ही सरल तरीका क्या करनी है, आपको हर एक पॉइंट को क्या करना है उसमें पुट करना है, रखना है, देखना है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर होगा तो हल होगा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर नहीं होगा तो हल नहीं होगा। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी की स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए देखिए करके हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को चेक करते चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 10। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1,8। पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपको, पहला ऑप्शन दिया गया आपको 1,8। देखिए यहाँ पे जो 1 होगा वो हमारा x होगा और जो 8 होगा वो हमारा क्या होगा y होगा, है ना। इसको हमको इसमें रखना है, चलिए रखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस वाई क्या रखेंगे 8 बराबर 10। इधर देखते हैं ये हो गया 2 प्लस 8 बराबर 10। इधर की इधर भी हो गया 10 बराबर 10। इसका मतलब यहाँ हमारा बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, यानी हमारा LHS बराबर है RHS के, यानी हमारा LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा हल है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा हल है। क्यों, क्योंकि इसको हमको रखने पे दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि हमें तो ज्ञात करना है हल नहीं, हमें क्या करते हैं, हमें तो ज्ञात करना है हल नहीं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड, चलिए हम देखते हैं सेकेंड। सेकेंड दिया गया हमें, सेकेंड दिया गया हमें, चलिए देख लेते हैं सेकेंड। सेकेंड दिया हमारे सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 4,2। सेकेंड क्या दिया गया, सेकेंड दिया गया हमें ऑप्शन बी क्या दिया गया है 4,2, है ना। देख लेते हैं चलिए। और हमें दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 10। चलिए रख के देखते हैं। 4 को हमें x मानना है और 2 हमारा y होता है। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 बराबर 10। तो यहां से जगह देखिए 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10। यहां से देखिए 10 बराबर 10, यानी बायां पक्ष आपका बराबर हो जाएगा दायां पक्ष के। बायां पक्ष बराबर हो जाएगा आपका दायां पक्ष के, यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS के। LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड के। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा हल है, ये हमारा हल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी भी जो है हमारा
गलत हो गया, ऑप्शन बी भी जो है हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसी पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है 3,4, ऑप्शन डी क्या दिया गया है 3,4 दिया गया है। चलिए ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन डी दिया गया है 3,4। चलिए तो ये हमारे पास दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 10, और हमें पता है पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, पहला x होता है और दूसरा y होता है। ठीक है, चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ आ गया 2 गुने 3 प्लस वाई का मान हो गया 4 बराबर 10। यहाँ देखते हैं देखिए 3 गुने 6 प्लस 4 बराबर हो गया 10। यहाँ देखिए इधर से भी 10 और इधर से भी 10, तो देखिए बायां पक्ष की इसके बराबर हो गया दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, मतलब कि आपका LHS बराबर हो गया RHS के, LHS बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये भी हमारा हल है, ये भी हमारा हल है इस प्रकार, मतलब कि ऑप्शन डी भी जो है हमारा गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन डी भी जो है गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी, चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है 5,5, ऑप्शन सी दिया गया आपको 5,5, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन सी दिया गया हमें 5,5। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया हमें 5,5, ये पहला होता है x, दूसरा भी होता है y, तो ये दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 10। चलिए रखते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया 2 गुने 5 प्लस 5 बराबर 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 5 बराबर 10, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 15 बराबर 10। क्या 15 10 के बराबर होता है? तो 15 10 के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार हमारा बायां पक्ष जो होता है दायां पक्ष के बराबर नहीं होता है। बायां मतलब कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं होगा, LHS जो है RHS के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये नहीं होगा, क्या ये हल होगा? जल्दी से बच्चे, क्या ये हमारा हल होगा? अगर होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। क्या हमारा हल होगा? तो ये हमारा हल नहीं होगा, ये हमारा हल नहीं होगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। क्या करना है आपको? कौन सा पेज का स्क्रीनशॉट लेना है? तो आपको इन पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न करें तो आपको दिख जाए कि अगर हम बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर कर देते हैं तो हल होता है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं करते हैं तो हमारा हल नहीं होता है, वो हमारा हल नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। आगे समझ में? चलिए अब आगे से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे नहीं पूछे जाते हैं, अगर आगे से कभी भी इस प्रकार प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या करना है? दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा तो हल होगा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक नया कंसेप्ट सीख लेते हैं। वो नया कंसेप्ट ये है कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उनका आलेख जो होता है वो सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होती है। ठीक है, दो चर वाले मतलब x प्लस वाई, ये दो चर, एक वाई एक चर दो चर, तो दो चर वाले जो भी होते हैं आपके रैखिक समीकरण, उनका जो आलेख होता है, आलेख का मतलब कि ग्राफ जो होता है हमेशा सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। x प्लस वाई बराबर 0, मतलब कोई भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उनका जो ग्राफ होता है, उनका जो आलेख होता है वो हमेशा सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। रही बात सेकंड की, तरफ सेकंड क्या दिया है? x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है। अब इसमें बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो इन डाउट को क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एकदम अच्छे से आपको बताता हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। चलिए मैंने क्या किया, आपके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। चलिए आपके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, जिसमें कि सभी पता है ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष,
या तो इंग्लिश में बोलिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से हो गया पॉजिटिव वाई अक्ष, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई अक्ष बोलिए, या तो बोलिए इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, इसी प्रकार ये हो गया निगेटिव वाई अक्ष, या तो बोलिए निगेटिव वाई एक्सिस, यहां बोलिए माइनस एक्स अक्ष, या इसको बोलिए निगेटिव ऋणात्मक एक्स एक्सिस। यहां तक सारे बच्चों को पता है? चलिए सभी बच्चों को पता होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये होता है, देखिए बीच वाला जीरो होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये निगेटिव साइड में भी जाता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे निगेटिव साइड में भी बढ़ते जाता है। ठीक, उसी प्रकार ऊपर भी बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इस पर नीचे भी आता है -1, -2, -3, -4, -5, है ना, ये बढ़ते जाता है। चलिए अब आता है बात, इसकी समीकरण क्या लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोले कि हमें x बराबर 5 का आलेख खींचिए, x बराबर 5 का ग्राफ बताइए, तो x बराबर 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया आपका x बराबर 5 बोला। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका x बराबर 5 का आलेख, ये हो गया आपका x बराबर 5 का आलेख, है ना। चलिए x बराबर 5 का आलेख हो गया ये। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर -3 का आलेख बताइए, x बराबर -3 का आलेख बताइए, तो क्या होगा? x बराबर -3 होगा यहां पे, तो ये हो गया x बराबर -3, ये हो गया x बराबर -3, x बराबर हो गया -3 का आलेख। ये किसका आलेख हो गया? ये हो गया x बराबर -3 का आलेख हो गया। ठीक है, ग्राफ हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, x बराबर 0 का कौन सा ग्राफ होगा, तो क्या होता है सर बच्चे? x बराबर 0 कहां है? देखिए x बराबर 0 यहाँ पे आ रहा है, ये होगा x बराबर 0 वाला। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर, ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 का आलेख, ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 का आलेख। यानी x बराबर 0 का आलेख करने का मतलब कि x बराबर 0 किसका आलेख है? तो ये आपका y अक्ष का आलेख होता है। यानी x बराबर 0 किसका आलेख होता है? तो x बराबर 0 जो होता है आपका y अक्ष का आलेख होता है। x बराबर 0 किसका आलेख होता है? तो y अक्ष का आलेख होता है x बराबर 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर, मैं आपसे बोलूं y बराबर 1 का ग्राफ कौन सा होगा, जो बताइए सर बच्चे, y बराबर 1 का ग्राफ कौन सा होगा? y बराबर 1 का ग्राफ कौन सा होगा? तो देखिए y बराबर 1 का यहाँ पे ये हो जाएगा y बराबर 1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ होगा? ये ग्राफ हो जाएगा आपका y बराबर 1 का ग्राफ। कैसे होगा? वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो भी y का ग्राफ होता है वो सभी के सभी हॉरिजॉन्टल होता है, सीधी लाइन होती है, ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के समांतर होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, और जो भी हमारा एक्स वाला होता है वो सबके सब वर्टिकल होती है, सबके सब वर्टिकल होती है, खड़ा लाइन होती है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर -4 का ग्राफ बताइए, y बराबर -4 का ग्राफ, -4 कहां है? देखिए y बराबर -4 यहाँ पे है। चलिए इसका ग्राफ ये हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा ये y बराबर -4। कौन सा ग्राफ होगा इसका? इसका ग्राफ होगा ये y बराबर -4, y बराबर -4 का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, y बराबर -4 का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर 0 का ग्राफ, y बराबर 0 का ग्राफ कौन सा होगा? चलिए 0 वाला कौन सा? ये वाला है, तो y बराबर 0 का ग्राफ हो जाएगा। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रंग देता हूँ। देखिए y बराबर 0 ग्राफ हो जाएगा ये जो रेखा होगी ये y बराबर 0 की ग्राफ होगी, ये जो रेखा होगी ये y बराबर 0 की ग्राफ होगी, है ना। ये होगी आपका y बराबर 0 का ग्राफ, ये होगा आपका y बराबर 0 का ग्राफ, ये होगा आपका y बराबर 0 का ग्राफ। यानी y बराबर 0 जो होता है वो किसका इक्वेशन होता है? तो वो आपका x अक्ष का आलेख होता है, वो आपका x अक्ष का आलेख होता है। y बराबर 0 किसका आलेख होता है? x अक्ष का आलेख होता है। तो यही चीजें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि x बराबर 0 किसका आलेख होता है, तो x बराबर 0 जो होगा आपका y अक्ष का आलेख होता है। उसी प्रकार y बराबर 0 किसका आलेख होता है, तो y बराबर 0 जो आपका x अक्ष का आलेख होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। x बराबर 0 y अक्ष का आलेख होता है और y बराबर 0 जो है आपका x अक्ष का आलेख होता है, मतलब आलेख मतलब ग्राफ होता है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। देखिए बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। आगे समझ में चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसी प्रश्न से संबंधित आपको एक प्रश्न दिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 9x प्लस 7y बराबर 63। क्या दिया गया है, 9x प्लस 7y बराबर 63 का हमें आलेख मतलब हमें ग्राफ खींचनी है। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे बताएंगे इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर सीधी रेखा होगी तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, नहीं होगी तो चैट बॉक्स में n टाइप करेंगे। अगर इसका ग्राफ सीधी रेखा होगी तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, नहीं होगी तो n टाइप करेंगे। अगर इसका ग्राफ सीधी रेखा होगी तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, नहीं होगी तो n टाइप करेंगे। जो बच्चे y टाइप करेंगे वो बताएंगे क्यों होगी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, सीधी रेखा बनती है। दो चर वाले रैखिक कैसे बनती है, सीधी रेखा बनती है। कैसे बनती है, तो सीधी रेखा बनती है। तो इस प्रकार कभी भी हमारे पास दो चर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चर, यहाँ पे एक चर, तो इन दोनों का ग्राफ हमेशा सीधी रेखा बनेगी। तो इनका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल है। कभी भी अगर आपको इस प्रकार के दे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का मैंने एक बॉक्स बना लिया है। चलिए एक बॉक्स बना लीजिएगा आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने बना रखा है। और इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको रो कॉलम लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैंने कर लिया x, मैं बोलिए x, इसमें मानता हूँ y, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ x बराबर 0 रखने के लिए, यानी मैं इसमें x बराबर 0 रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 0 प्लस 7y बराबर 63। तो यहां से हो जाएगा 9 इंटू 0 0 प्लस 7y बराबर होगा 63, और यहां से होगा आपके पास y बराबर 63 बटा 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 9 63, यानी y का मान कितना है, y का मान है 9। y का मान कितना है, तो y का मान है 9। y का मान कितना आ रहा है, तो y का मान आ रहा है 9। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम y का मान 0 रखते हैं, अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9x प्लस 7 इंटू y का मान क्या है 0 बराबर हो जाएगा 63। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9x प्लस 7 गुने 0 कितना होगा 0 बराबर 63। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9x बराबर 63। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x का मान 63 बटा 9। x का मान 63 बटा 9, यानी क्या क्या आ गया, देखिए आपके पास आ गया 9 7 63, यानी x का मान आ गया 7। x मान कितना गया, तो x मान आ गया 7। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे कि x का मान 0 और y का मान 9 आएगा, x का मान 7 और y का मान 0 आएगा। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट पता किया, एक था 0,9 और दूसरा था 7,0। एक था 0,9 और दूसरा था 7,0। तो हमें क्या करना, अब इसका आलेख खींचना है। तो सबसे पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए और आपको यहां तक समझ में आ गया तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गया 0,9 और दूसरा आ गया 7,0, है ना। दो कोऑर्डिनेट आ गया 0,9 और 7,0। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहला यहाँ पे होगा आपका 0,9 और दूसरा क्या है, दूसरा आपका 7,0। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों बिंदु को मिलाऊंगा, तो देखिए मैंने यहाँ मिलाया, तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन होगा,
9x प्लस 7y बराबर 63। 9x प्लस 7y बराबर 63, ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, आलेख हो जाएगा, जिसको हमें ड्रॉ करना था। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए बच्चे। जल्दी जल्दी इस पेज का चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो मैं अभी आपको आपके चैट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट करता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं अभी आपको चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट करता हूं, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिंक देखेंगे। मैंने आपको चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है। ये लिंक जो है आपका होमवर्क का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है, अपने सारा नंबर फिल करना है और अपना होमवर्क बना लेना है। ये आपका होमवर्क का लिंक है, सभी बच्चों को अपना होमवर्क इस लिंक पे जाकर बनानी है। मैं एक बार फिर से लिंक पेस्ट कर देता हूं ताकि सारे बच्चे इसको बना पाएंगे। ये आपका होमवर्क का लिंक है, ये आपका होमवर्क का लिंक है, तो सभी बच्चों को इस पर क्लिक करना है और अपना होमवर्क बना लेनी है। सभी बच्चों को इस पर अपना क्लिक करना है, होमवर्क बना लेनी है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर